हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाह रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को जा कर के देखें एक बार। और भगवान जी की इतनी सुंदर सुंदर वीडियोस हैं, उनको उन वीडियोस को चेक करिए प्लीज़। प्लीज़ और प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को प्लीज़ चेक करिए। एक्चुअली मैं बहुत दिन से वीडियो बना रही हूँ लेकिन मेरी व्यूज़ बढ़ते ही नहीं हैं, टाइम वो छो ही नहीं रहा है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ भगवान कृष्ण की और एक बूढ़े व्यक्ति की। एक व्यक्ति था, वो हमेशा राम नाम का जप किया करता था। तो राम नाम का जप करते करते फिर वो बूढ़ा हो गया, तो उसे कम दिखाई देने लगा, उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे। तो उसको है ना अपने नित्य कर्म के लिए और सारे कामों के लिए सहारा चाहिए होता था, तो उसने बेटे को बुलाता था। तो उसके बेटे पहले तो खुद ब खुद अपने आप ही कर दिया करते थे, लेकिन फिर उसके बाद वो जब आवाज़ देने लगा तो वो टालने लगे। 2-3 बार अब बुलाने लगा तो वो बिल्कुल ही टालने लगे, और वो 2-3 बार आवाज़ देने के बाद आते थे। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद तो वो आना ही छोड़ दिया उन्होंने, और कभी कभी तो उनका बिस्तर गीला हो जाता था। अब इतना परेशान वो बेचारा, उसको आंखों से दिखाई नहीं देता, हाथ पैर उसके चल नहीं पाते। तो फिर वो मतलब साफ सफाई तो हो जाती थी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक बार उसको नित्य कर्म के लिए उसने रात को आवाज़ दी, तो किसी ने कोमल हाथों से उसको पकड़ा। उसने हाथ पकड़े और नित्य कर्म उसको करवाया। ऐसे अब रोज़ाना होने लगा। लेकिन वो बूढ़ा समझ गया था कि लेकिन मेरे बेटे तो नहीं हो सकते, और उस हाथ के स्पर्श को वो समझता था कि ये मेरे बेटे का हाथ नहीं है, वो स्पर्श। तो वो ऐसे एक दिन फिर उसने बुलाया, तो वो फिर से नित्य कर्म करवाने के लिए जैसे उस हाथ ने उसको पकड़ा, उसके बाद उसने अपना काम किया। उसके बाद तुरंत उसने उसका हाथ पकड़ के कहा, तुम कौन हो बताओ, क्योंकि तुम मेरे बेटे तो हो नहीं सकते, और तुम्हारे हाथ इतने कोमल, कौन हो, सच सच बताओ। इतने मतलब सॉफ्ट हैं इतने, मेरे बेटे नहीं हो आप। तो भगवान ने उसको अपने दिव्य रूपी दर्शन दिए। जिस आदमी को थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया दिखाई देता था, उस आदमी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए, और उसने अच्छी तरह से दर्शन किए। वो प्रभु के चरणों में पड़ गया, प्रभु मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया कि तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा, इसलिए तुम धन्य हुए। और फिर उसने कहा कि प्रभु आप मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे देते, आप मेरे, मैं शर्मिंदा हूँ, आप मुझे ये सारे काम करवाने आते हो, कि अभी तुम्हारे कुछ कर्म रह गए जो तुम्हें भोगने हैं। अगर मैं तुम्हें मुक्ति दे देता हूँ तो फिर तुम्हें अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फिर से भोगने पड़े, इसीलिए जो भी है वो इसी जन्म। यह है एक विश्वास की कहानी, एक भक्त और भगवान के विश्वास की। अगर विश्वास है तो आपको भगवान ज़रूर प्राप्त होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मैं रोचक कहानियाँ फिर से लेके आऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी शॉर्ट्स व्यूज़ को देखें, लॉन्ग व्यूज़ वीडियोज़ को देखें, प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। बाय बाय।